आप सभी को, जितने भी ऑनलाइन वेस्पर मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सभी को खूंटी मंडली की ओर से स्वागत करते हैं। आइए हम अपने आप को परमेश्वर की अगुवाई में इस सभा का भार उसके हाथों में सौंपते हैं। शुरू करने से पहले हम पवित्र शास्त्र में से वचन पढ़ेंगे। वचन भजन संहिता 91 का 1-2 पद को पढ़ेंगे। इस पद में ऐसा लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। चलिए इस प्रार्थना सभा को शुरुआत करने के लिए हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय दीन दयालु परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अपने आप को तेरे दयारूपी हाथ में सौंपते हैं। इस ऑनलाइन वेस्पर मीटिंग में इस सभा का भार तू अपने हाथों में ले। जितने भी इस ऑनलाइन वेस्पर सर्विस में जुड़े हुए हैं, सबों को तू बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, जिससे कि जो भी वचन हम सुने वो सारे वचन को समझ सके और अपने जीवन में हम उतार सके और एक दूसरे के लिए एक नमूना बन सके। हम पापी हैं, पर तू हमारे पापों को क्रूस पे बहाए अनमोल लहू से धो और शुद्ध और साफ कर, क्योंकि तूने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में रचा है। तुम हम मनुष्यों से अत्यंत प्रेम करता है। तूने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि उसके मारे जाने से, उसके लहू बहाने से हमें मुक्ति मिलती है। हम उस लहू पे विश्वास करते हैं, हम उस कांटों के सेज पे विश्वास करते हैं, हम उस कोड़ों पे विश्वास करते हैं, हम उस कीलों पे विश्वास करते हैं जो तूने सहा है। फिर से अपने आप को तेरे दयारूपी हाथ में सौंपते हैं। इस सभा को तू सुचारू रूप से चलने दे, क्योंकि ये विनती हम त्राण करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के मीठे नाम से चाहते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन।
बरसा हुआ बदन में था एक बाग खुशनुमा। ऐसा हुआ बदन में था एक बाग खुशनुमा। दो पाक शख्स रहते थे उस बाग में सदा। दो पाक शख्स रहते थे उस बाग में सदा। खुदा की हम प्रसन्ना करना उनका काम था। खुदा की हम रोज़न्ना करना उनका काम था। अरसा हुआ बदन में था एक बाग खुशनुमा। अरसा हुआ बदन में था एक बाग खुशनुमा। शैतान के फरेब में हवा जो आ गई। शैतान के फरेब में हवा जो आ गई। और फल को अच्छा देख कर एकदम वो खा गई। और फल को अच्छा देख कर एकदम वो खा गई। अरसा हुआ बदन में था एक बाग खुशनुमा। अरसा हुआ बदन में था एक बाग खुशनुमा। फिर क्या था दोनों बाग से बाहर किए गए। फिर क्या था दोनों बाग से बाहर किए गए। सामान उनसे ऐश के सब ले लिए गए। सामान से ऐश के सब ले लिए गए। अरसा हुआ बदन में था एक बाग खुशनुमा। अरसा हुआ बदन में था एक बाग खुशनुमा। करता था एक फरिश्ता ने बेबानी बाग की। करता था एक फरिश्ता ने बेबानी बाग की। दो धारी उसके हाथ में तलवार तेज थी। दो धारी उसके हाथ में तलवार तेज थी। अरसा हुआ बदन में था एक बाग खुशनुमा। अरसा हुआ बदन में था एक बाग खुशनुमा। कि फिर से इस बहिश्त में आने न पाएंगे।
बरसा हुआ आदम में था एक बाग खुशनुमा। इस सुंदर समय में आप सबों को फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबों को मसीही सलाम, यीशु सहाय। आइए हम आज का विषय में जाने से पहले दुआ करेंगे। स्वर्गीय महिमा में परमेश्वर, तू आकाश और पृथ्वी का मालिक है, तू हमारा ईश्वर है, तू याकूब का परमेश्वर है। इस समय हम सब कोई तेरे हाथों में समर्पित होते हैं। हमारा जीवन तेरे लिए महिमा का कारण होने सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगा है, सुन और दया से सुराय तू ग्रहण कर। आमीन। आइए आज का विषय जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्या आप यीशु को देखे हैं? परमेश्वर हमें अपने जैसा बनाना चाहता है, हमें अपने स्वरूप में ढालना चाहता है ताकि हम उसके जैसा हो सके। आज का जो विषय है लूका उसका 19 उसका 1 से 10 से आज जो चर्चा का विषय होगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर और एक व्यक्ति को लाना मैं चाहता हूँ, और वह व्यक्ति है जन्म से अंधा, जमीन पर बैठा रहता था और हमेशा वह भीख मांगता था। बर्तिमाई और दूसरा जक्कई, दोनों के बीच में एक विषमता मिलता है। दोनों के बीच में एक रूपता नहीं है, दोनों अलग अलग जगह पर हैं। और यह जो घटना घटा यीशु के साथ यरीहो के नज़दीक में घटा। बर्तिमाई जमीन पर बैठा हुआ रोड के किनारे वो भीख मांगता था, वह गरीब था। लेकिन जक्कई धनी व्यक्ति था और वह पेड़ पर चढ़ा हुआ था। दोनों व्यक्ति अलग अलग जगह में हैं। कहने का मतलब दोनों अलग अलग दुनिया में हैं। एक अंधा जो जन्म से किसी रंग को नहीं देखा था और ऐसे समय में वह दया का गुहार लगाता है, और एक जो है अपने मन में एक गंभीर अभिलाषा लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है। दोनों में मिलता जुलता चीज़ हम देखते हैं। और आज का जो विषय है जो कि क्या आप यीशु को देखे हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 उसका 2 में हम पाते हैं, और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। नंबर 1 में हम पाते हैं सामाजिक तौर पर वह बहुत ही ऊंचे पदवी में वह गिना जाता था। उनका मान सम्मान और प्रतिष्ठा एक धनी लोगों के बीच में उनका गिनती किया जाता था। और ये समय में समाज के दृष्टि में वो एक सम्मानित व्यक्ति भी था। लेकिन बहुत सारे लोग जो चुंगी लेने वालों को हमेशा घृणा की दृष्टि से देखते थे, वे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ज़रूरत से अधिक ये चुंगी लेते थे। अपने भाइयों से हमेशा वे घृणित नज़र से उनको देखा जाता था। और ऐसे समय में यह व्यक्ति जो था चुंगी लेने वालों का सरदार था। इनके नीचे बहुत सारे लोग कार्य करते थे और सबका देखभाल अच्छी तरह से जक्कई करता था। उनको किसी तरह का घटी कमी नहीं था।
सब चीज का देखभाल वो करता था। रोमी सरकार का जो कार्य था उसको भली भांति से करता था और कभी कभी जरूरत से अधिक कर लेता था, और जिसके चलते बहुत सारे लोग दुखित थे और हमेशा घृणित नज़र से देखते थे। लेकिन यह जो व्यक्ति था, उनके जिंदगी में एक चीज का अभिलाषा था, वह अपना जिंदगी में कभी भी चैन से नहीं जी पा रहा था। नंबर 2 में हम पाते हैं उनके जीवन में एक उत्सुक अभिलाषा उत्पन्न हुआ। लूका उसका 19 उसका 3 में कहता है, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। उत्सुक अभिलाषा लेकर के यीशु को देखना चाहता था, पर एक दुख की बात है कि वह नाटा था। जक्कई केवल उसको देखना नहीं चाहता था, लेकिन यीशु के विषय में जानना भी चाहता था कि सचमुच में जक्कई का जिंदगी में एक अभिलाषा जो उत्पन्न हुआ था, ये ऐसा ही उत्पन्न नहीं हुआ था। जिस दुनिया में था उस दुनिया में उसने चैन खोजा, ढूंढा और आखिरकार उस दुनिया में उनसे कुछ नहीं मिला और मन में एक उत्सुक अभिलाषा लेकर के व्याकुलता से भरा हुआ यीशु को देखने की इच्छा उसके जीवन में जागृत होता है और हृदय के गहराई से प्रेरित होकर के वो निकल जाता है और ललायित था यीशु को देखने के लिए और यीशु को के विषय में जानने के लिए। आज हम यीशु को देखना चाहते हैं? क्या आज हम यीशु को जानना चाहते हैं? आज हम किस दुनिया में हम जीवन बसर कर रहे हैं? जिस तरह से बर्तिमाई का दुनिया एक अलग दुनिया था, उनका जिंदगी एक गरीब, एक लाचार और हमेशा वह भीख मांगा करता था। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि जन्म से वह किसी चीज को नहीं देखा था और जब यीशु को उनके बारे में सुना था तो उसने यीशु से दया का गुहार लगाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जक्कई के जिंदगी में एक मन में अभिलाषा उत्पन्न होता है और वह है उत्सुक अभिलाषा। जिस तरह से व्यवस्था विवरण उसके 4 उसका 29 में कहता है, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। जिस दुनिया में आप जीवन बसर करते हैं, जिस जगह पर हैं, जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति से आप परमेश्वर को खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और जक्कई के जिंदगी में एक बहुत बड़ा अभिलाषा उत्पन्न हुआ, उत्सुक अभिलाषा उत्पन्न हुआ। सचमुच में उनका जिंदगी एक अलग जिंदगी था। उनके पास एक बहुत बड़ा समस्या था कि रास्ते में बहुत सारे भीड़ चल रहे थे और भीड़ के कारण वह देख नहीं पा रहा था कि यीशु सचमुच में कौन है। और ऐसे समय में उनके परिस्थिति, उनका समस्या ऐसा था जो वो कर नहीं पा रहा था। कभी कभी हमारे जीवन में इस तरह का परिस्थिति हो सकता है कि हम यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो जीवन स्तर ऐसा है
जिसके चलते हम उसको नहीं देख सकते हैं। हमारे पास ऐसी समस्या है जिसके चलते हम यीशु से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। जक्कई के पास दो तरफा समस्या था। वचन कहता है लूका उसका 19:3 में कहता है, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। यहाँ पर ये बहुत बड़ा समस्या था उनके पास। वह एक तो कद का नाटा था, उनका पैर छोटे छोटे थे और भीड़ उसके आगे सामने मौजूद था और इस कारण से वह देख नहीं सकता था। उसका समस्या यह भी था कि वह चुंगी लेने वालों का सरदार था। लोगों के बीच में वो जाने माने व्यक्ति था। शारीरिक तौर से वह कद का नाटा था और ये दो तरफा समस्या से उनके जीवन में एक समस्या उत्पन्न हुआ था जिसका समाधान कोई नहीं कर सकता था। लेकिन जब मन में दृढ़ अभिलाषा होता है, उनके मन में एक उत्सुक अभिलाषा था और नंबर 4 में हम पाते हैं कि अस्थाई दृढ़ संकल्प उन्होंने ठान लिया कि मैं यीशु को देखूंगा। लूका 19:4 में हम इस तरह से वचन में पाते हैं, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। यहाँ पर आप देखिए एक स्थायी दृढ़ संकल्प उनके जीवन में एक बहुत बड़ा जो संकल्प था कि यीशु को वह देखना चाहता था। और उनके जिंदगी में एक और चीज समस्या था और वह समस्या कि वह धनी व्यक्ति था। लोग उसे क्या कहेंगे? लोग जक्कई के विषय में बहुत चीज कहते तो थे, लेकिन अब ऐसे समय है कि एक स्कूल का जो लड़का जिस तरह से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, उसी तरह से जक्कई भी चढ़ गया। आप और हम शायद मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगा, लेकिन जक्कई चढ़ा और यह दृढ़ संकल्प उनके जीवन में कि वह सचमुच में यीशु को देखना चाहता था, यीशु को जानना चाहता था, यीशु से मिलना चाहता था, यीशु से मिलना चाहता था कि सचमुच में वह है कौन, वह व्यक्ति कौन है जिसके विषय में हम बहुत बार सुने तो हैं और सचमुच में वो अस्थाई दृढ़ संकल्प लेकर के वो पेड़ पर चढ़ गया। उसका तत्परता देखिए, उनका जिज्ञासा देखिए, उसका जुनून देखिए कि किस तरह का उनका मन में एक संकल्प उत्पन्न होता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे? वचन में जिस तरह से हम पाते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग मुझसे शर्माएंगे उनके लिए मैं भी शर्माऊंगा। सचमुच में शर्म को एक तरफ उतार दिया और दौड़कर वह गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। और ये इस चीज को जब हम सोचते हैं कि सचमुच में इतनी बड़ी दृढ़ संकल्प उसने किया अपने जीवन में, जो कि आज हम इस तरह का नहीं कर पाते हैं। और ठीक ऐसे समय में यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहे थे और गुलर के पेड़ के नीचे जहाँ पर जक्कई चढ़ा हुआ था, नंबर 5 में अनहोनी बुलावा। जक्कई सोचा भी नहीं था कि यीशु मसीह आज मुझे बुलाएंगे।
लूका 19 उसका 5 में कहता है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। उसका बुलावा, नीचे उतरो, अनहोनी बुलावा। जक्कई यह भी नहीं सोचा था कि आज मेरे घर में यीशु मसीह आएंगे, मेरे साथ रहेंगे। यीशु मसीह उनके घर में जाना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था, उनके साथ बातें करना चाहता था। जिस तरह से यीशु मसीह का वचन लूका उसका 19 उसका 10 में हम पाते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र पापियों को ढूंढने, उनको खोजने और उनका उद्धार करने आया है। आज बहुत सारे लोग, आज हम पाप में खोए हुए हैं। बहुत सारे लोग आज हम अलग अलग जगहों पर भटके हुए हैं। नंबर 6 में हम पाते हैं, आज्ञाकारी के लिए तैयार। दुनिया में बहुत सारे लोगों के सम्मुख जब बुलावा आता है तब वे तैयार नहीं हो पाते हैं। लूका उसका 19 उसका 6 में कहता है, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। अपने जीवन में वह तुरंत तैयार हो गया और तुरंत खुशी से, आनंद से अपना घर ले गया। उसका आज्ञाकारी वह जल्दी से तैयार हो गया। कभी कभी हम यीशु मसीह जब बुलाता है तब हम उसके पास नहीं आते हैं। कभी कभी हमारा जीवन में उसके प्रति आज्ञाकारी हम नहीं हो पाते हैं। जब स्वामी हमें बुलाता है, हमें तुरंत तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे इस दुनिया में हम सब हैं जो हम यीशु का बुलाहट को स्वीकार नहीं करते हैं। हम उसके लिए आज्ञाकारी नहीं हो पाते हैं। जिस तरह से लूका उसका 14 उसका 18 में हम पाते हैं, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा करा दे। पहला ने कहा कि मैं खेत मोल लिया हूं, मुझे उसे देखने जाना है। दूसरा ने कहा कि 5 जोड़े मैंने बैल लिया है, उसे परखने जाना है। तीसरा ने कहा कि मैं नया विवाहित हूं, मैं नहीं आ सकता। सबको निमंत्रण मिला लेकिन वे आज्ञाकारी नहीं हो पाए। सबको एक ही बुलाहट उनके जीवन में उनके सम्मुख आया लेकिन उनको स्वीकार नहीं कर पाए। हमारे लिए एक बुलावा आया है कि हम यीशु के पास आए। जब वह बुलाता है तो हमें उसकी आवाज़ सुन करके उसके पास आना है। इन सभी व्यक्ति लोग अपना अपना बहाना बनाए, लेकिन जक्कई ऐसा बहाना नहीं बनाया। वह तुरंत पेड़ से उतर जाता है और यीशु के साथ हो लेता है और यीशु के साथ वो चलता है। नंबर 7 में हम पाते हैं तत्क्षण उद्धार। जब लोग देखे कि यीशु मसीह चुंगी लेने वाला जक्कई के घर में उतरा है तो सब कोई कुड़कुड़ाने लगे, सब कोई बुड़बुड़ाने लगे कि यह तो पापियों के साथ भोजन करता है, यह तो इस दुष्ट व्यक्ति के साथ रहता है। और सब कोई हृदय में दुखित हो गए। यह देख सब कोई के जिंदगी में एक हलचल मचने लगा। यह पापियों के घर में एक साथ भोजन करता है। वचन कहता है लूका 19 उसका 7 और 8 में कहता है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने
लगे और कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। आपको किस तरह का लोग पसंद है, कुड़कुड़ाने वाले या देने वाले? जक्कई यीशु मसीह को अपने जीवन में खुशी खुशी ग्रहण किया, लेकिन बहुत सारे लोग कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। और इस समय जक्कई देने वाला व्यक्ति बना। आज दुनिया में यीशु मसीह के उद्धार पाए हुए लोगों को देने वाला होना चाहिए। जक्कई के जिंदगी से हमें ये सीख मिलता है कि उनका जीवन से हम सेंटमेंट जो हम पाया है उसे हम देना सीखें। कभी भी वो नहीं सोचा था कि जक्कई इस तरह से कार्य करेगा। यीशु मसीह जक्कई के घर में इसलिए नहीं गया था कि उसका जमा किया हुआ धन को गरीबों में बांट दे, और इसलिए भी नहीं गया था कि उनका धन लेकर के वह खुश रहे। यीशु मसीह उनके साथ मिलने गया था, उनके साथ सहभागिता करने गया था, लेकिन इस मुलाकात ने जक्कई के जिंदगी को बदल दिया। आज हमें जक्कई की जिंदगी से एक सीख मिलता है कि हमारा जीवन यीशु को देखने के लिए ललायत होना चाहिए। जब हम यीशु को देखेंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। हमारा हृदय यीशु के लिए खुल जाएगा और हम यीशु के लिए हम कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे संपत्ति से हम यीशु के लिए सेवा करने के लिए, यीशु के कार्य के बढ़ोतरी के लिए हम दान देना शुरू कर देंगे। जिस तरह से वचन कहता है इफिसियों 2:8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, या परमेश्वर की ओर से दान है। इस उद्धार को हम रुपये और पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। उसका उद्धार जक्कई के घर में आया, और यीशु मसीह कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया है। यूहन्ना उसका 1:12 में कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उन्हें यह अधिकार मिला कि वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। आज आप सबों के सम्मुख मैं यह अपील करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर का पुत्र होना चाहते हैं तो जक्कई के जीवन से सीखें कि किस तरह का व्यक्ति था और उनका जीवन बदल गया और देने वाला व्यक्ति बना। आप परमेश्वर के पुत्र होना चाहते हैं तो बर्तिमाई के जीवन से सीखें कि किस तरह से यीशु को वह देखना चाहता था। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय महिमामय परमेश्वर, तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमारे जीवन में तूने सिखाया कि किस तरह से जक्कई यीशु से मिलने के बाद में उसका जीवन बदल गया। उसी तरह से हमारा जीवन बदले और हमारा हृदय तेरे लिए ललायित होने पाए, हमारा जिंदगी तेरे लिए समर्पित होने पाए। इस समय हम अपना जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।
सुन और दया से स्वराज को ग्रहण कर। आमीन।